हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। तो बच्चों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके हमने पहले पार्ट जो है द लास्ट लेसन उसका अध्ययन कर लिया है और अब जो है हम उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इसके लेखिका जो हैं वो है अनीस जंग। तो आज जो है बच्चों हम इसका सेकेंड पार्ट अध्ययन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो हम लोग अध्ययन कर चुके हैं उसका। और जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो बच्चे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर पार्ट फर्स्ट जो है वो वहाँ पर बच्चों को मिल जाएगा। बच्चे वहाँ से देखें और बेहतर तरीके से पार्ट को समझें। या तो बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ भी आपको पार्ट 1 जो है इसका वो मिल जाएगा। और आज जो है इसका पार्ट 2 जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में पिछले पार्ट में बच्चों हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। कुछ इसकी हम कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात लॉस्ट माने खोया हुआ और स्प्रिंग माने बसंत। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो है वो है लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात खोया हुआ बचपन। नीचे लिखा हुआ है स्टोरीज कहानियाँ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब उन बचपनों की अर्थात उन बच्चों की इसमें कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं जिसमें उन बच्चों को उनके बचपन में वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो सुविधाएं प्रत्येक बच्चे को मिलनी चाहिए। तो उन बच्चों की इसमें कहानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं और वे बच्चे जो हैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित हैं। और वो क्या है, बच्चे जो हैं वो रेग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं। बच्चे जो वो हैं वो कूड़ा बीन के अपने रोजी रोटी का मतलब रोजी रोटी को चलाते हैं, अपनी डेली ब्रेड चलाते हैं। तो उन बच्चों की इसमें कहानी जो है वो बताई गई है। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो है बच्चों वो हमें यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, ठीक है। पिछले पार्ट में हम जो है इसके पीछे का भाग जो है वो पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी जो हैं इस चैनल से लाभ ले सकें, इस चैनल से अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ सकें। और जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है, पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर लिंक जो है वो मिल जाएगा, बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे याद आई। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर ने याद आना, ठीक है। मुझे याद आई ए स्टोरी, एक कहानी, ए मेन एक व्यक्ति की फ्रॉम यूडूपी। मुझे जो था एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की कहानी याद आई फ्रॉम यूडूपी, जो कि उडुपी का था। जो व्यक्ति जो था वो उडुपी नामक ये स्थान है बच्चों, ठीक है। इस स्थान का एक व्यक्ति जो था उसकी कहानी जो है वो मुझे याद आई। बंस टोल्ड मी, जिसने एक बार मुझसे कही थी, अर्थात बंस एक बार टोल्ड मी, जिसने मुझे बताई थी। एक व्यक्ति जो था, तो उडुपी स्थान का एक व्यक्ति था, उसने मुझसे एक बार एक कहानी बताई थी। वो कहानी मुझे याद आती है। वो क्या कहानी थी? एज ए यंग बॉय, एज ए यंग बॉय अर्थात एक यंग बॉय के रूप में, एक नवयुवक लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ही वुड गो ही वुड गो टू स्कूल, वह अपने स्कूल जाया करता था। बच्चा जो था वो अपने स्कूल जाया करता था। पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, पास्ट मतलब पास से, पास्ट मतलब पास से, मतलब स्कूल जाया करता था। तो उसके स्कूल के रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल, एक पुराना सा मंदिर जो था वो रास्ते में पड़ता था। तो उसके पास से बच्चा जो था वो स्कूल जाया करता था भैर, जहाँ पर हिज फादर, उसके पिताजी, किसके पिताजी? जो बच्चा जो स्कूल जाता था उसके पिताजी, ठीक है। भैर जहाँ पर हिज फादर, उसके पिताजी जो थे, बाज प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट वाले बच्चों क्या होता है? प्रीस्ट वाले होता है बच्चों पुजारी। प्रीस्ट वाले क्या होता है? पुजारी, ठीक है। जो मंदिर में पूजा वगैरह करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। तो उसके पिताजी जो थे कौन थे? उस मंदिर में पुजारी थे। ही वुड
स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वह जो था उस मंदिर में स्टॉप रुकता था, वह जो था उस मंदिर में रुकता था। ब्रीफली, ब्रीफली मान थोड़ी देर के लिए, संक्षिप्त था, थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए वह उस मंदिर में रुकता था। एट द टेम्पल, टेम्पल माने बच्चों मंदिर, ठीक है, टेम्पल माने मंदिर। तो वह बच्चा जो था वो थोड़ी देर के लिए उस मंदिर में रुकता था, ठहरता था। एंड प्रे, और प्रे करता था। फॉर ए पेयर ऑफ शूज, क्या करता था, प्रे, प्रे माने होता है प्रार्थना, प्रे माने प्रार्थना, प्रार्थना करता था। फॉर ए पेयर ऑफ शूज मतलब एक जोड़ी, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज का मतलब है बच्चों एक जोड़ी जूता, ए पेयर ऑफ शू, एक जोड़ी जूता, ठीक है। वो मंदिर में रुकता था और किसके लिए प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते जो है मुझे मिल जाएं। क्यों? क्योंकि वह बच्चे बहुत गरीब थे, उनके पास पहनने के लिए जो थे वो ठीक से कपड़े नहीं थे, जूते चप्पल वो भी नहीं थे, इसलिए वो बच्चा जो था वो मंदिर में ठहरता था और एक जोड़ी जूते मिलने के लिए क्या करता था, वो भगवान से प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, और लगभग 30 साल बाद, 30 ईयर्स लेटर 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके टाउन को देखा, अर्थात विजिटेड, विजिटेड माने देखना या मतलब मैं वहाँ गई। लगभग 30 साल बाद मैंने उसके टाउन को क्या किया, विजिट किया, देखा, ठीक है, विजिट माने देखना। तो मैंने उसके एक टाउन को देखा एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल को देखा, उस मंदिर को देखा। बीच बाज नाउ ड्रॉन्ड एंड ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ, जो कि अब क्या हो चुका था, भिज, जो कि बाज नाव ड्रॉन्ड, जो कि अब ड्रॉन्ड मतलब डूब गया था, मतलब डूब चुका था, अर्थात खराब हो चुका था, ठीक है। ड्रॉन्ड मतलब होता है डूबना, ठीक है, बेकार होना, पतन होना, ठीक है, पतन कह सकते हैं, डूबना, ठीक है। भिज वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, और डेसोलेशन माने क्या होता है, वीरान, ठीक है, वीरान, जो कि अब वीराने में डूब चुका था, अर्थात वह कस्बा और वह मंदिर जहाँ पर वह बच्चा जाया करता था, अपने जब स्कूल जाता था तो उस मंदिर में थोड़ी देर वो रुकता था और प्रार्थना करता था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। और वहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। तो जब 30 साल बाद मैंने उस स्थान को देखा तो वह स्थान जो था वो क्या हो चुका था, वीरान हो चुका था, ठीक है, वहाँ पर वो स्थान नहीं रह गया था, बिल्कुल खंडहर हो चुका था, क्योंकि 30 साल का समय जो होता है बच्चों बहुत होता है। तो 30 साल बाद जब लेखा उसे देखती है तो वो बेकार हो चुका होता है। इन द बेक यार्ड, और उसके बेक यार्ड में, मतलब बेक यार्ड में पिछवाड़े, ठीक है, मतलब पीछे का स्थान, जैसे मान लीजिए वो मंदिर था तो उसके पीछे का स्थान बेक यार्ड, तो उसके पीछे स्थान जो था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी जो था वो रहता था। अब उसके पीछे वाले स्थान पर एक न्यू प्रीस्ट आ गया था, नया पुजारी अब जो था वो आ चुका था। देयर बर रेड एंड वाइट प्लास्टिक, प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर कुछ रेड, रेड मतलब लाल, एंड वाइट, वाइट माने सफ़ेद, जहाँ पर कुछ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की कुछ चेयर्स पड़ी हुई थी, कुछ कुर्सियाँ जो थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। ए यंग मैन, एक यंग बॉय, एक यंग बॉय जो था, नवयुवक जो था, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए था, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म माने होता है मतलब जिसे घरे कहते हैं ड्रेस, स्कूल की ड्रेस, ठीक है, वर्दी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ड्रेस यहाँ पर कह सकते हैं। तो वो अपने, ये यंग बॉय जो नवयुवक जो था वो ड्रेस्ड, वो ड्रेस में था, मतलब पहने हुए था, क्या पहने हुए थे, ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए था, अपनी अपनी ड्रेस को पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स, और जो सॉक्स पहने हुए था, एंड शूज, और शूज भी पहने हुए था। सॉक्स, सॉक्स माने होता है बच्चों मोजे, ठीक है, और शूज, शूज माने तो पता है सभी को, जूते, ठीक है, जूते मोजे, पहले मोजे पहनते हैं फिर जूते पहनते हैं। तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए था, ठीक है, ग्रे रंग की जो की थी, और सॉक्स, वो सॉक्स पहने हुए था, मोजे पहने हुए था, एंड शूज, और जूते पहने हुए था। अराइव्ड, और जो कि अराइव मतलब जो कि आया हुआ था, पैंटिंग, हाँफते हुए, पैंट माने हाँफना, ठीक है, मतलब जो आया हुआ था और हाँफ रहा था। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने क्या किया, एंड थ्रू, थ्रू माने फेंकना, थ्रू माने फेंकना, उसने फेंक दिया हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को, अर्थात अपने बस्ते को उसने फेंक दिया। ऑन द फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग मतलब, फोल्डिंग बेड माने होता है जो जो चारपाई होती है जिसको हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है,
फोल्ड करके छोटा बना देते हैं, उस प्रकार की कोई चारपाई होगी। तो उसको उसने फोल्डिंग बेड पर क्या किया, अपने बस्ते को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लुकिंग एट द बॉय, और लुकिंग देख रहा था, एट द बॉय लड़के की तरफ, लुकिंग एट द बॉय लड़के की तरफ देख रहा था। आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया, मतलब लड़के की तरफ देखते हुए आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया, द प्रेयर उस प्रेयर को, अर्थात उस प्रार्थना के बारे में याद आया, अनोदर बॉय जो दूसरे लड़के ने की थी। अर्थात जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे दूसरे लड़के की याद आई जिसने प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी। हैड मेड टू हैड मेट टू द गॉडेस, जिसने गॉडेस, गॉडेस माने बच्चों होता है देवी, गॉडेस माने देवी, ठीक है। तो जिसने गॉडेस से प्रार्थना की थी, गॉडेस से क्या किया था, उसने प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, व्हेन जब, ही हैड फाइनली अंत में, अर्थात जब उसको अंत में, गेट गॉट ए पेयर ऑफ शूज जब उसको अंत में एक जोड़ी जूते जो होते हैं मिल जाते हैं। अर्थात उसने देवी से प्रार्थना की थी कि मुझे जूते जो हैं वो, मतलब जूते के लिए वो प्रार्थना करता था, तो अंत में उसे क्या होता है, एक जोड़ी जूते जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी नेवर, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन्हें कभी भी लूज नहीं करूँगा, अर्थात मैं इन्हें कभी भी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस जो देवी जो थी, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने क्या किया था, ग्रांटेड स्वीकार कर ली थी, ग्रांट माने स्वीकार करना। देवी ने क्या किया था, ग्रांटेड हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉय जो यंग बॉयज जो थे, मतलब युवा जो लड़के जो थे, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, लाइक लाइक माने तरह, ठीक है, द सन ऑफ द प्रीस्ट जो उस पुजारी के बेटे की ही तरह थे, वह पुजारी जो था उसके बेटे के ही तरह, जो और जो नवयुवक जो थे, मतलब जो यंग बॉय जो थे, ना वोर शूज जो कि अब शूज पहने हुए थे, ठीक है, वो भी मतलब बच्चे जो थे वो शूज पहने हुए थे, मतलब बहुत से बच्चे जो थे वहाँ पर वो शूज पहने हुए थे, उनके पास शूज उन्हें मिल गए होंगे कहीं से, मतलब कोई कूड़े के ढेर से या कहीं से। तो बच्चे जो थे वो कूड़े को ढेर को मतलब क्या करते थे, उन्हीं से वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो थे वो ढूंढते रहते थे, उनका यही काम था। और वो बच्चे जो थे वो रेग पिकर से कूड़ा बीनने वाले थे। बट परंतु मेनी अदर लाइक द रेग पिकर्स, बट परंतु मेनी अदर्स बहुत से जो अदर्स दूसरे जो थे, लाइक द रेग पिकर्स जो कि रेग पिकर्स की तरह थे, कूड़े बीनने वालों की तरह थे, इन माई नेबरहुड जो कि मेरे पड़ोस में थे, रिमेन शूजलेस वो अब भी शूजलेस थे। मतलब इसमें लेखा बता रही है कि कुछ बच्चे जो थे वो जूते पहने हुए थे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो थे जो मेरे पड़ोस में थे, जिन्हें मैं जानती थी, जो रेग पिकर्स थे, रेग पिकर्स माने कूड़े बीनने वाले, ठीक है, कूड़ा करकट जो बीनते हैं, जो कूड़ा करकट के जो ढेर होते हैं उनसे जो मूल्यवान चीज़ें होती हैं, मतलब उनके लिए, मतलब उन्हें एक 10 का सिक्का मिल जाए या कोई जूता मिल गया, ठीक है, या कोई मतलब दूसरी चीज़ मिल गई जो उनको उपयोग की होगी, तो उनके लिए वह चीज़ें जो थी वो मूल्यवान थी, उन्हीं को वो ढूंढा करते थे। तो ऐसे बच्चे जो थे वो आज भी, बहुत से बच्चे जो थे वो क्या थे, रिमेन शूजलेस, उनके पास जूते जो थे वो नहीं थे, बहुत से ऐसे बच्चे थे। माई एक्वाटेंस मेरा जो एक्वाटेंस जो था, अर्थात मेरा परिचय, एक्वाटेंस माने होता है परिचय, परिचित, ठीक है, माई एक्वाटेंस मतलब मेरा परिचय, या कह सकते हैं मेरा परिचित, मतलब जिसको हम जानते हैं वो कौन है, मेरा परिचित है, ठीक है। तो माई एक्वाटेंस मेरा परिचय जो था, विद द बेयर फुट उन बेयर फुट के साथ, बेयर फुट माने नंगे पैर, बेयर फुट माने नंगे पैर, अर्थात विदाउट जूता और चप्पल, बिना जूता और चप्पल के, जो बिना और जूता चप्पल के जो मतलब जो रेग पिकर्स थे, जो कूड़े बीनने वाले थे, लीड्स मी वो मुझे ले जाता है, अर्थात मेरा परिचय जो था इन बेयरफुट रेग पिकर्स के साथ, जो मेरा जान पहचान जो थी वो मुझे लेकर गई, कहाँ लेकर गई, टू सीमापुरी, सीमापुरी लेकर गई। मतलब मेरा जो परिचय जो था इन लोगों के साथ, इनके परिचय के साथ मैं जो था, मैं जो थी वो सीमापुरी चली गई। इसमें लेखा है, सॉरी, इसमें लेखा है अनीस जंग जी, वो कहती हैं कि मेरा परिचय जो था इन लोगों के साथ मुझे कहाँ लेकर जाता है, सीमापुरी लेकर जाता है। ए प्लेस, और सीमापुरी क्या है, ए प्लेस है, एक स्थान है, प्लेस माने स्थान, ठीक है, एक स्थान है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी का मतलब होता है बच्चों दिल्ली की जो सीमा जो थी, ठीक है, जो आउटर जो
सीमा जो थी मतलब बाहरी जो सीमा जो थी उससे सटा हुआ था, उससे लगा हुआ था, ठीक है। जिसे हम जो दिल्ली जो था, तो दिल्ली की जो बाहरी सीमा जो थी, ठीक है, उससे लगा हुआ क्या था, सीमापुरी थी, ठीक है। तो सीमापुरी दिल्ली की जो बाहरी सीमा थी वहीं पर थी, मतलब दिल्ली की जो बाहरी सीमा जो थी, पेरिफेरी मतलब बाहरी सीमा जो थी उससे लगा हुआ क्या था, सीमापुरी था, तो वहीं पर वो जाती हैं। एट, फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, और फिर भी माइल्स अवे, यह मीलों दूर था, फ्रॉम इट इससे, मतलब फिर भी यह दिल्ली से बहुत दूर था, क्योंकि दिल्ली छोटी तो है नहीं बच्चों, बहुत बड़ी है। तो दिल्ली की जो बाहरी जो क्षेत्र जो था वहाँ पर सीमापुरी थी, सीमापुरी था, तो सीमापुरी जो था फिर भी दिल्ली से बहुत दूर था, बहुत दूर, माइल्स अवे अर्थात मीलों दूर था। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब लक्षण रूप से, ठीक है, लाक्षणिक, अगर इसका लक्षण फिर भी देखते हैं हम, अगर इसके लक्षण के विषय में बात करते हैं, फिर भी यह जो थी दिल्ली से बहुत दूर थी, तो मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप से, मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप से। दोज हु लिव्स है, दोज वे हु लिव्स हेयर, जो यहाँ पर रहते थे, आर स्क्वाटर्स, जो कि स्क्वाटर्स मतलब यहाँ जो थे यहाँ पर रहते थे वो गैर कानूनी थे, यहाँ पर ये रेकपिकर्स रहते थे, ये मतलब बाहरी लोग थे और गैर कानूनी रहते थे, मतलब इनको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं था, फिर भी ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। स्क्वाटर्स मतलब गैर कानूनी, या हम कह सकते हैं अतिक्रमणकारी, ठीक है, जो मतलब ऐसे ही यहाँ पर आकर बस गए बिना किसी के मर्जी के। हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से आए थे, या रेकपिकर्स जो थे बच्चों कहाँ से आए थे, हु कैम जो कि आए हुए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, अर्थात ये लोग जो थे कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। और कब आए थे, बैक इन 1971, जो कि 1971 में 1971 ईस्वी में ये लोग जो थे बांग्लादेश से आए हुए थे। साहेब्स फैमिली, साहब का परिवार जो था, इज अमॉन्ग देम, वो भी उन्हीं में से एक था, अर्थात साहब जो था उनका परिवार जो था वो भी उन्हीं में से एक था, क्योंकि 1971 ईस्वी में बहुत से लोग जो थे वो बांग्लादेश से आए हुए थे, तो उन्हीं में से जो साहब का परिवार जो था वो भी आया हुआ था, और वो लोग जो थे वो दिल्ली की जो पेरीफेरी जो एरिया जो था, जो कि सीमापुरी जो था, वहाँ पर रह रहे थे। सीमापुरी, सीमापुरी जो है, बाज देन ए वाइल्डरनेस, जो कि एक वाइल्डरनेस था, मतलब सीमापुरी बाज, सीमापुरी जो था उस समय क्या था, एक वाइल्डरनेस था, अर्थात ऊजड़ था, वाइल्डरनेस मतलब ऊजड़, ठीक है, वाइल्डरनेस मतलब ऊजड़ था, बिल्कुल वीरान था, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल ऊजड़ एरिया थी, ठीक है, ऊसर जिसे हम लोग बोलते हैं। इट स्टिल इज, स्टिल इज, और यहाँ आज भी ऊजड़ ही है, मतलब यहाँ सीमापुरी जो है वो आज भी ऊजड़ ही है, बट परंतु इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यहाँ अब खाली नहीं है, ठीक है। खाली का मतलब यहाँ पर अब लोग जो है वो रह रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले यहाँ पर उजड़ था, लोग नहीं रह रहे थे। 1971 से पहले जब ये लोग नहीं आए हुए थे, तो वहाँ का जो क्षेत्र जो था वो बिल्कुल खाली रहता था और उजड़ था, ठीक है, ना पर कोई फसल होती थी ना तो कुछ वहाँ पर था, और ये लोग आकर वहाँ पर बस गए, तो यहाँ वहाँ वहाँ जो जगह जो थी वो लोगों से भर चुकी थी, मतलब खाली नहीं था, लेकिन उजड़ अब भी था। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, और वहाँ की जो स्ट्रक्चर जो थी, स्ट्रक्चर माने होता है बच्चों संरचना, स्ट्रक्चर माने संरचना, और ऑफ मड माने होता है मिट्टी, वहाँ की जो संरचना जो थी बच्चों, संरचना का मतलब है वहाँ के जो घर जो थे, ठीक है, मतलब वहाँ उस जगह की संरचना के बारे में बता रहा है कि वहाँ की संरचना जो थी ऑफ मड, मिट्टी की थी, मिट्टी की, अर्थात मिट्टी का मतलब है वहाँ के जो घर जो थे वो मड, कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, ठीक है, मड माने होता है कच्ची मिट्टी, ठीक है, जो मिट्टी होती है, तो वहाँ के घर जो थे वो कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, विद रूफ्स, उसकी जो छतें जो थी, ऑफ टिन, वो टिन की थी, टिन, एंड एंड टारपोलिन, एंड टारपोलिन, और टारपोलिन था, टारपोलिन, टारपोलिन मतलब त्रिपाल जिसे बोलते हैं, त्रिपलिन, ठीक है, जिसे त्रिपाल घर के जिसे बोलते हैं, तो टिन की थी, उसकी छतें जो थी वो टिन की थी, टिन मतलब टीन, ठीक है, जिसे हम घर, तो देखा होगा लोग जो होते हैं क्या करते हैं, मतलब जगह बनाते हैं और बहुत लोग टीन जो डाल देते हैं ऊपर, ठीक है, वो उसकी थी, और तरपाल जो होता है, ठीक है, टॉर्पेलिन मतलब तरपाल, ठीक है। देखा होगा लोग बहुत से क्या करते हैं,
जब बारिश का मौसम आता है तो जो पन्नी जो होती है, जिसे तरपाल बोलते हैं करके सभी लोग, तो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं। तो उनकी छतें जो थी वो इसी चीज़ की थी, टेन की थी और तरपाल की बनी हुई उनकी छतें थी। डेवोट ऑफ सीवेज, डेवोट ऑफ सीवेज, ड्रेनेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और जिसमें अभाव था, क्या था, मतलब जिसमें अभाव था, जिस मतलब रहित, जिसमें कमी थी, कहा कि ऑफ सीवेज मतलब नालियों की कमी थी, जैसे नाली, ठीक है, सीवेज मतलब नाली, नाली जानते हैं जिससे पानी बहकर जाता है, ठीक है। ड्रेनेज मतलब जल निकास, वही बात, जल निकास, जल निकास क्या, नाली, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है बच्चों वर्ड। तो जिसमें जल निकास की, और रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, जिसमें बहते हुए पानी के जल निकास की कमी थी, अभाव था, मतलब यह घर जो था, यह क्षेत्र जो था, उसमें नालियाँ वगैरह नहीं थी। भाई गांव होता है, शहर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी को निकालने के लिए नालियाँ होती हैं। अगर नालियाँ नहीं होंगी तो पानी जो है वो भर जाएगा रास्तों में, और उससे क्या होगा, रास्ते खराब हो जाएंगे, गंदगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही था, वहाँ पर पानी के निकलने की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे हम लोग सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि वह जगह जो थी, वहाँ पर पानी के निकास की, जो पानी जो था, बहता हुआ पानी जो था, बारिश का पानी या जो घरों से आने वाला पानी जो था, उसके निकास की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, नाली वगैरह नहीं थी। लिव 10,000 रेक पिकर्स, और जहाँ पर लगभग 10,000 रेक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले जो थे वो रहते थे। मतलब ऐसा स्थान था, फिर भी वहाँ पर 10,000 जो कूड़ा बीनने वाले जो थे वो रहते थे। दे हैव लिव्ड हेयर, दे हैव लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर रहते थे फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 सालों से ज़्यादा। मतलब फिर भी वो लोग यहाँ पर रहते थे मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से ज़्यादा समय से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, मतलब आइडेंटिटी माना आइडेंटिटी कार्ड से बोलते हैं, पहचान पत्र, ठीक है। जैसे हमारा आधार कार्ड आज हमारी आइडेंटिटी है, हमारा जो है पहचान पत्र है कि हम भाई भारत के नागरिक हैं, और हम मतलब इस गांव में, ठीक है, गांव में रहते हैं, जिसमें लोग मतलब रहते हैं तो उनका पता होता है। तो ये लोग जो थे वहाँ पर रह रहे थे, 30 सालों से रह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई भी आइडेंटिटी, इनका पहचान जो थी वो नहीं थी। विदाउट परमिट्स, और बिना किसी परमिट के, अर्थात बिना परमिशन के ये लोग वहाँ पर रह रहे थे। इनको किसी ने परमिशन नहीं दी थी कि तुम लोग वहाँ पर रहो जा करके, बिना परमिशन के, बिना आइडेंटिटी के ये लोग रह रहे थे। बट परंतु दियर राशन कार्ड, लेकिन उनका जो राशन कार्ड जो था, राशन कार्ड सभी लोग जानते हैं, जिसपे मतलब आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो सरकार जो है वो अनाज का वितरण करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं राशन कार्ड। लेकिन राशन कार्ड जो था, दैट गेट्स दियर नेम ऑन वोटर, लेकिन राशन कार्ड के जरिए से दैट गेट दियर नेम्स, उनका नाम जो था ऑन वोटर्स लिस्ट, लेकिन राशन कार्ड के जरिए उनका नाम जो था वो वोटर लिस्ट में पहुंच गया था, मतलब उनका नाम जो था वो वोटर लिस्ट में था, लेकिन उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, और उनके पास वहां पर रहने की परमिशन भी नहीं थी। एंड एंड एनेबल देम टू बाय गेम्स, और इससे ये लोग जो थे वो एनेबल थे, सक्षम थे कि वो लोग क्या कर सके, एनेबल मतलब सक्षम थे, एनेबल माने सक्षम, ठीक है, सक्षम थे। देन देम टू बाय गेम्स मतलब अनाज को खरीदने में वो लोग क्या थे, सक्षम थे। जैसे मान लीजिए भाई राशन कार्ड में नाम है तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ राशन हमें मिलता है, तो इसी प्रकार इन लोगों को भी राशन जो था वहाँ पर मिलता था। फूड इज मोर, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन जो होता है वो इज मोर अधिक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, भोजन जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी की अपेक्षा, अर्थात एक पहचान की अपेक्षा भोजन जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है हमें जीवित रहने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, या मतलब हमारे पास जो है वो आधार कार्ड नहीं है, तो उससे क्या है, नहीं है कोई बात नहीं, काम चल रहा है, लेकिन अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। तो वही बताया कि भोजन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है किसी आइडेंटिटी के, किसी पहचान के। इफ यदि एट इफ यदि इफ यदि एट द
एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, एंड माने दिन, अंत, सॉरी, एंड माने अंत, यदि अंत, और ऑफ द डे माने दिन के, अर्थात दिन के अंत तक, एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने फैमिलीज, अपने परिवार को फीड करा सकते हैं। फीड माने होता है भोजन खिलाना, फीड माने बच्चों भोजन खिलाना। यदि हम अपने परिवार को दिन के अंत तक, तो दिन के अंत का क्या मतलब है बच्चों? शाम तक। दिन का अंत का क्या मतलब है? शाम तक, ठीक है। यदि हम शाम तक अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, आवर फैमिलीज, फैमिलीज माने परिवार, फैमिलीज माने बच्चों परिवार, अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बेड पर जा सकते हैं, विदाउट, बिना किसी, एन एचिंग स्टोमक, अर्थात क्या लिखा है उसमें, ध्यान दें सभी लोग। इसमें लिखा है कि दिन के अंत तक, अर्थात शाम तक, हम अपने परिवार को यदि भोजन करा लेते हैं, और गो टू बेड, और हम सोने के लिए जा सकते हैं। कहाँ सोने के लिए? मतलब अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जा सकते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टोमक, बिना किसी पेट दर्द के। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम भूखे होंगे और रात को सोने जाएंगे तो रात में हमें नींद आएगी? नहीं आएगी, भूख के कारण। और भूख के कारण पेट में दर्द होगा। दर्द का मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि भूख है बहुत लगी तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहते हैं इसी प्रकार की जो, तो वही कहने का मतलब है कि यदि हम अपने परिवार को भोजन करा लेते हैं, खिला लेते हैं, और हम सोने के लिए चले जाते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टोमक, बिना पेट में दर्द हुए, अर्थात अपनी भोजन को शांत करने के बाद, सरल शब्दों में हम समझे तो कह सकते हैं, यदि हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को शाम तक भोजन करा दें, और अपनी भूख को शांत किए हुए, अर्थात भोजन करने के बाद यदि हमें लेटने को मिल जाता है, तो हमारे लिए बहुत है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग जो थे इतने ज़्यादा गरीब थे। दे वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम लोग जो हैं, वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम लोग यहीं रहना पसंद करेंगे। यदि हमारे साथ इतना हो जाता है कि दिन के अंत तक हमें भोजन मिल जाए और सोने के लिए छोटा बिस्तर मिल जाए, तो यह हमारे लिए बहुत है, तो हम लोग यहीं रहना पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड्स, दैट गिव अस नो गेन्स, देन द फील्ड्स मतलब उन फील्ड्स, उन मैदानों की अपेक्षा, दैट गिव्स अस नो गेन्स, जो हमें गेंस अर्थात अनाज नहीं देते हैं, अर्थात गेंस माने अनाज, ठीक है। तो हम जो है यही रहना पसंद करेंगे उन मैदानों से जो हमें अनाज नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो खाना मिल जाता है, और वहाँ पर हमें जो है वो खाना नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर हम क्यों रहेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, से कहता मतलब कहती है, एक ग्रुप, एक झुंड, समूह, ऑफ वुमेन, महिलाओं का, इन इन टॉर्टेड इन टॉर्टेड साड़ीज, जो कि टॉर्टेड मतलब फटी हुई, टॉर्टेड साड़ीज मतलब फटी हुई कपड़े, ठीक है। टॉर्टेड साड़ीज, टॉर्टर्ड साड़ीज मतलब, सेज एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का झुंड कहता है, एक महिलाओं का समूह कहता है, जो कि फटी हुई साड़ीज मतलब जो कि फटे हुए कपड़े जो थे वो पहने हुए थे। बहन आई आस्क, जब मैंने पूछा, बहन आई आस्क जब मैंने पूछा, देम उनसे, भाई कि क्यों, दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन, कि क्यों उन्होंने अपने, जब मैंने पूछा कि क्यों उन्होंने अपने ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन, हरे भरे मैदान, हरे भरी जमीन को छोड़ दिया। ब्यूटीफुल माने सुंदर, ठीक है, और लेफ्ट माने छोड़ना। जब मैंने पूछा उन औरतों से जो फटी हुई साड़ी या फटे हुए कपड़े जो थे पहने हुए थे, कि क्यों उन्होंने अपने हरे भरे सुंदर मैदानों को छोड़ दिया, फील्ड्स मैदानों को छोड़ दिया, एंड रिवर्स और नदियों को छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, ये ऊपर वाली लाइन, कि हमें यदि हम अपने परिवार को खाना खिला लें, और शाम तक अपने परिवार को खाना खिला लें, और हम
शाम तक मतलब हमें सोने के लिए स्थान मिल जाए तो हमारे लिए यह बहुत है, तो हम वहीं रहना पसंद करेंगे उनसे, उन मैदानों से जो मैदान हमें जो है अनाज नहीं देते हैं। वेरेवर दे फाइंड फूड, वेरेवर जहाँ कहीं, दे फाइंड फूड उन्हें फूड मिलता है अर्थात उन्हें भोजन मिलता है। दे पेच दे दे पेच दियर टेंट्स, तो वहीं पर वे क्या करते हैं, पीच मतलब पीच दियर टेंट्स, वे अपने टेंट्स को लगा देते हैं, तंबुओं को। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो कि तंबुओं में रहते हैं, ठीक है, तो कुछ दिन यहाँ रहे, थोड़े दिन चले गए, वहाँ काम किया तो वहाँ रहे, ठीक है, ऐसे मतलब घूमते रहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं उन्हीं प्रकार के लोग होते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ भोजन मिलता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवित रहने के लिए कुछ भोजन मिलता है, तो वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। वेरेवर जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड इन्हें भोजन मिलता है, दे पीस देयर टेंट्स वे अपने टेंट्स को लगा लेते हैं। दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, और उनके घर जो होते हैं वो ट्रांसिट मतलब अल्पकालीन, ठीक है, इनके घर जो होते हैं वो अल्पकालीन घर होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए होते हैं, थोड़े समय यहाँ रहे, टेंट लगा लिया, वही उनका घर हो गया, वहाँ पर रहे महीने 2 महीने, और मतलब दूसरी जगह चले गए तो वहाँ पर जो टेंट जो था उसको लेकर दूसरी जगह लगा लिया तो वहाँ पर रहने लगे। तो टेम्परेरी इनके घर जो थे वो टेम्परेरी होम्स होते हैं। चिल्ड्रेन बच्चे जो होते हैं, ग्रीव अप इन देम वो वहीं पर बड़े होते हैं, बच्चे जो होते हैं ग्रीव अप बड़े होते हैं, इन देम वहीं पर, अर्थात उन टेंटों में और उन लोगों के बीच बच्चे जो होते हैं वो बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स बन जाते हैं इन सर्वाइवल, जो कि क्या बन जाते हैं, उनके सहयोगी बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं इन सर्वाइवल आजीविका के लिए, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, अर्थात आजीविका के लिए, वे लोग जो आजीविका कमाते हैं उसी में बच्चे जो होते हैं वो भी उनके आजीविका में उनके सहयोगी बन जाते हैं, मतलब वो भी उनके साथ काम में हाथ बटाने लगते हैं, काम जो होते हैं वो करने लगते हैं। एंड सर्वाइवल, और जो सर्वाइवल होता है मतलब जीवित रहना जो होता है, जीविका जो होती है इन सीमापुरी में मीन्स रेग पिकर्स, उनका मतलब होता है रेग पिकर्स, अर्थात जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इन सीमापुरी में, यदि आपको सीमापुरी में जीवित रहना है तो उसका मतलब क्या है, उसका मीन्स माने मतलब, उसका मतलब है कि आपको रेग पिकर्स बनना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कुछ काम नहीं है, तो ये बच्चे जो हैं वो रेग पिकर्स हैं। तो रेग पिकर्स हैं, तो रेग पिकर्स क्या करते हैं, रेग पिकर्स जो होते हैं, जो कूड़ा जो होता है उनको, उनसे अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं उनसे वो लोग उनको ढूंढते हैं और उन्हीं से अपना पालन पोषण करते हैं। थ्रो द ईयर्स, कई सालों तक, थ्रो द ईयर्स मतलब समय की अवधि के साथ, बहुत सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ एन फाइन आर्ट, कई सालों के बाद, अर्थात कई सालों तक, मतलब थ्रू द ईयर्स मतलब कई सालों तक ये लोग ऐसा ही करते रहे, कई सालों तक ये लोग जो थे वो ऐसा ही करते रहे। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और यह जो थी प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट मतलब एक फाइन आर्ट का इसने रूप ले लिया, अर्थात कई सालों बाद इसमें ललित कलाओं का इसने एक रूप ले लिया, मतलब ये लोग जो थे वो कई सालों से यही काम करते रहे। तो जब कोई भी व्यक्ति जो होता है बहुत समय तक एक ही कार्य करता है तो उसका क्या होता है, उस काम में रुचि हो जाती है और उसको वो बहुत अच्छी तरीके से करने लगता है, बस उसको उसको एक्सपीरियंस आ जाता है, अनुभव आ जाता है। तो कई सालों तक यह काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, मतलब फाइन आर्ट, ये काम जो थे वो ललित कलाओं का उसने रूप ले लिया, मतलब वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इस काम को करते थे। फाइन आर्ट उसने क्या कर दिया, कई सालों के बाद इसने क्या किया, एक मतलब ललित कलाओं का रूप ले लिया। गार्बेज, जो गार्बेज जो था मतलब कूड़ा जो था, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड वो गोल्ड हो गया, मतलब उनके लिए कूड़ा जो था वो क्या था, वो सोना बन गया, गोल्ड। क्यों? क्योंकि भाई उनके लिए गोल्ड था, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो थे उससे ढूंढा करते थे। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, और यहाँ उनका जो था वो डेली ब्रेड था। डेली ब्रेड माने बच्चों, डेली माने रोज, ब्रेड माने रोटी, अर्थात डेली ब्रेड का मतलब है रोजी रोटी। रोजी रोटी क्या होता है, पर रोजी रोटी वाह होता है, हम जो है वो अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन जो कार्य करते हैं,
वो रोजी रोटी के अंतर्गत आता है। वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, उससे हमें कुछ धन मिलता है और धन से क्या करते हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का हम पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो वो रोजी रोटी के अंतर्गत आता है। तो उन बच्चों का कार्य जो था कोड़ों से क्या था, जो उनके ज़रूरत की चीज़ें जो थी उनको ढूंढना था। तो वो उनके लिए क्या था, इट इज़ दियर डेली ब्रेड, वह उनका डेली ब्रेड था, मतलब रोजी रोटी थी। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, और ए रूफ एक छत, ओवर दियर हेड्स इनके छत, मतलब एक छत, इनके सिरों के ऊपर एक छत थी, ठीक है, इनके सिरों के ऊपर छत थी। कहने का मतलब है उनका घर था टूटा फूटा जैसा भी हो, तरपाल का सही, टीन का सही, लेकिन घर तो था। मान लो मतलब रात है, ठीक है, रात है, मतलब काम करके आए, रात है तो उसमें कम से कम लेट कर सो तो सकते हैं, पर खुले में सोएंगे तो कैसा लगेगा। तो मतलब टूटी ही थी, तरपाल की छत थी, टेंट थे, कुछ भी था, लेकिन उनकी जो छत थी इतना ही उनके लिए बहुत था। इवन इफ इट इज लीकिंग, यद्यपि इट इज लीकिंग रूप, चाहे वो टपकने वाली छत हो, लीकिंग, लीकिंग माने लीकेज, ठीक है, टपकना, चाहे वो छत जो थी वो टपकने वाली ही क्यों ना हो, जैसे मान लो अगर अच्छी नहीं होगी, बारिश होगी, ठीक है, तरपाल है या कोई दूसरी चीज़ है तो वो टपकेगी, ठीक है, मतलब उससे पानी जो है नीचे आएगा। तो चाहे टपकने ही वाली क्यों ना रूप छत हो, बट उनके लिए छत थी, इनके लिए यही काफ़ी था। बट परंतु फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये छत भी कहीं ज़्यादा थी, मतलब लेकिन एक बच्चे के लिए यह टपकने वाली जो छत थी, जो थी एक टपकने वाली, ये ही बहुत थी। क्यों? क्योंकि इनकी स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि इन बच्चों की स्थिति कैसी थी। बहुत ज़्यादा गरीबी थी इन बच्चों में, इनको एक मतलब दोनों टाइम का भोजन जो था वो ही मिलना मुश्किल था। तो जैसा भी इनके साथ होता था वो उनके लिए अच्छा ही होता था। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। और आपको यह सेशन कैसा लगा, अगर समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट में अपनी राय जो है वो अवश्य दिया करें। क्योंकि कमेंट में अगर आप लोग राय देते हैं तो उससे मतलब और मतलब एनर्जी आती है, हाँ, कि बच्चे जो हैं वो मन से पढ़ रहे हैं, तो और बेहतर तरीके से वीडियो को मतलब बनाया जाए। और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि सर जी यह समझ में नहीं आया है, तो उसको भी हम मतलब बेहतर तरीके से समझने का और प्रयास करें। तो आप लोग राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए अब आज की क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।